शुभ संध्या सभी साथियों। मैं डॉक्टर धीरज चंदानी अपने इस जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो सत्र है, मेन चीज़ जो है, सुबह से एक 2-3 तो शंकाएं आपकी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को जारी किया है कि पेडागोजी भाषा कौन सी बेहतर हो, संस्कृत या अंग्रेजी। हम इस पर चर्चा करेंगे। फॉर्म इनवैलिड जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और तीसरा जो है कि कौन सी भाषा बेहतर होगी, संस्कृत या जो आपका है इंग्लिश। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को कि सबसे पहले तो पेडागोजी भाषा कौन सी बेहतर है, संस्कृत या अंग्रेजी। तो जैसा कि मैंने पहले भी ऑडियो जारी किया था कि संस्कृत या अंग्रेजी, देखिए सैद्धांतिक रूप से आपको संस्कृत या अंग्रेजी जो भी भाषा का चयन आप करेंगे उस भाषा में आपको अपना उत्तर लिखा जाना चाहिए सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि आप अपने जो फॉर्म में है उसमें आप अपना कोर्स नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। कोर्स जो है वो ऑटोमेटिक दिया हुआ है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 1 एंड पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2। उसमें आप उस भाषा को लिखने का उस पेपर को लिखने की भाषा चयनित कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपने भाषा चयनित की है संस्कृत, तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस तरह के पेडागोजी में। ये कोई ग्रामर नहीं है कि आपके लिए व्याकरण पूछा जाएगा संस्कृत में या इंग्लिश में ग्रामर पूछी जाएगी। ये पेडागोजी है, और पेडागोजी में आप संस्कृत की पेडागोजी है खासकर, तो आप उसमें अपने उत्तर को हिंदी में भी लिख सकते हैं व्यवहारिक रूप से। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष ये कहता है कि हमें अपने उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो ओवरऑल आपको बस एक सुझाव यही देना चाहूँगा कि जिस विषय में आपकी सहजता है, आपकी रुचि है, आप उस विषय का चयन करें, उस भाषा का चयन करें, इंग्लिश या संस्कृत। तो ये भाषा के संदर्भ में आपको यही सुझाव देना है कि आप अपनी सहजता के अनुरूप अपनी भाषा का चयन करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जो दूसरी हमारी एक समस्या आ रही है हमारे साथियों के बीच में कि फॉर्म इनवैलिड हो जा रहा है। हाँ, तो देखिए साथियों, अगर आप जो ये समस्या आपके सामने आ रही होगी कि फॉर्म जो है इनवैलिड हो जा रहा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक गलती कर रहे हैं। वो गलती कुछ इस प्रकार है कि जब आप इस कॉलम में नाम भर रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में अपना नाम लिखने के बाद आप एक स्पेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओनली लेटर्स एंड स्पेसेस आर अलाउड, ये आपके नाम को इनवैलिड कंसीडर कर रहा है। इसी तरह से माँ के नाम में भी आपको लास्ट में पूरा नाम लिखने के बाद ये एश्योर कर लीजिए कि आपने स्पेस नहीं दिया है। अगर आपने स्पेस दिया है तो आपका फॉर्म जो है इनवैलिड बताएगा, और इनवैलिड बताएगा तो फिर आप परेशान रहेंगे कि फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जैसे आपने पूरा नाम लिख लिया, ठीक है, अगर नाम आपने लिख लिया है तो उस नाम के बाद जो है आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। यही चीज़ आपको अपने माँ के नाम के साथ भी करना है फॉलो। आपने अगर नाम लिख दिया है या कुछ नाम लिखने के बाद आपको स्पेस इस पर वो नहीं करना है, ठीक है। और यही चीज़ आपको फादर नेम में भी करनी है। ये चीज़ मेन है जिसकी वजह से आपका फॉर्म इनवैलिड बता रहा है। तो ये आपकी मुख्य समस्याएं थी। एक समस्या और आप लोगों के सामने आ रही हैं कि मोबाइल OTP जो है वो एरर बता रहा है। तो उसके लिए आप 2-3 बार सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। और भी अपने साथियों के साथ ये वीडियो साझा कीजिए जिन्हें लगता है कि आप इस तरीके से जो वीडियो हैं शेयर करके उनकी मदद कर सकते हैं, उनको विस्तार दे सकते हैं। समूह में लोगों को जोड़िए, और कोई समस्या हो आप मुझे व्यक्तिगत लिख करके भेज सकते हैं, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी अपनी समस्या लिख करके डाल सकते हैं। पूरा प्रयास होगा कि यथाशीघ्र जिस तरीके से हमें समय मिलता है हम आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करें। और विषय वस्तु और जो कोर्स है वो हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके समक्ष रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।